क्या चीज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बाहर करके या खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को बाहर करके इलेक्शन ज़ाहिर उसकी सेंसिटिव तो नहीं रहेगी वैसे। वो ना एक तो मजे की बात जो सेनेटर साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर ये कल बाइकआउट करते हैं, ठीक है, नहीं सेशन में जाएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ते तो हमारा काम जरा जल्दी नहीं मिट जाएगा। कैसे? लोगों ने ईद पे निकलना है सारों ने, फिर इलेक्शन नहीं होगा ना, फिर बिला मुकाबला हो जाएंगे शायद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ओथ में तो 5 मिनट लगने हैं, फिर उसमें तो वो काउंटिंग होनी है और गिनना है। आपको पता है मुजफ्फर शाह साहब थे जिन्होंने 7 वोट मुस्तरद कर दिए थे, ठीक है, गिलानी साहब नहीं बन सके थे। वैसे तो पीटीआई के पास जब भी अक्सरियत हो ये कोई इशू नहीं है, ये अदम एतमाद ले आए, गिलानी साहब को फारिग कर दें और नया चेयरमैन अपने आम ख्याल दोस्तों के साथ बना ले। मतलब ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब इनको तो पहले तो बिला मुकाबला हो गया चेयरमैन भी डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि इस तरफ से तो इनको ज़मीर की आवाज पे वोट मिलते रहे हैं। जब सादिक संजरानी इनके साथ थे तो ये ज़मीर की आवाज़ समझते थे, जब 66 वोट खड़े होकर मिलते थे और फिर कम हो जाते थे। अब ये जो प्रोसेस की बात है ना चौधरी साहब, इस पे आए कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया, वैसे तो स्पीकर बगैर इजलास के भी हेल्पलेस है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि कहा गया जी आप ले लें। नहीं मकसद जब मानना हो तो मान लिया, नहीं मानना ये कह देते ना हम चेयरमैन वज़ीर आला नहीं मुंतखब कराएंगे, हम असेंबली नहीं चलाएंगे जब तक हमारी मखसूस हमें नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन कैसे रोक सकता है? वहां सब कुछ ठीक था, इतराज अपनी जगह पे है, लेकिन आधे तो बलोच केपी के सेनेटर जिसमें सेनेटर साहब हैं मौजूद है ना, ऐवान के अंदर मौजूद, वो पुराने हैं ना, पुराने मौजूद हैं आधे। ये नहीं है कि वो पहिया पूरी तौर पे टूट गया है, टिका हुआ है। मैंने आधे रखा था ना, तो वो एक पहिया आपने कहा 4 में से निकल गया, तो उसमें से आधा गया तो टिक गया है। ये हमारे रिवायात हैं कि कब कैसे कहाँ होना है। आज इनके हक में मामलात नहीं है। पहले जज इनका इंतजार करते थे और अमला पहले बैठता था, दरखास्त बाद में आती थी। अब जरा मसला यह है कि पेशावर हाई कोर्ट जहां पे सब कुछ इनका था, वहां से 5 जजों ने यह फैसला किया। इनके टॉप वकला 2 ये कह चुके हैं कि ये गलती हमारी। ठीक। अच्छा, अब इस बात को एडमिट करते हुए, लेकिन पॉलिटिकली पीटीआई का ये राइट है जो ये कर रही है। मतलब हाई कोर्ट में गए, ये कोई नहीं है कल ये शोर करेंगे, कोई वो नहीं है। पाकिस्तान की रिवायात क्या पूरी दुनिया में होता है, लेकिन काम कैसे चल रहा है? इनके शोर का फायदा होगा वैसे कोई? नहीं, इन्होंने अपने ऑडियंस को शोर दिखाया है। मतलब हमने एक्सेप्ट किया जी, हमने नहीं एक्सेप्ट किया। जैसे वो नवाज शरीफ की गुफ्तगू कुछ और थी, इन्होंने टोटल केपी को सारा डाल दिया और पागल करार दे दिया उनके बिहाफ पे, हालांकि उन्होंने बात कुछ और किसी और पर आए में कही थी। लेकिन ये भी इनका राइट है कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक बात करें। इशू ये है कि पीटीआई जो मैसेज इनके बानी चेयरमैन ने दिया है कि आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई और डिप्टी डीजी ये मेरे और मेरी फैमिली के पीछे हैं। ठीक है। लंदन प्लान है, हालांकि लंदन प्लान में ये खुद गए थे, वहां तहरुल कादरी थे, वो पुराना था, वो 2014 नहीं, जहां पे सारे मौजूद थे, जहां बना था ना एक्चुअली 2014। अब असल में वो ये समझ रहे हैं कि ये 2022 का है, ये इस तरह का है कि आसिम मुनीर भी वहीं थे, और अगर वो प्लान था तो बड़ी बात है कि नवाज शरीफ तो उस प्लान से बाहर हैं। जो प्लानर हैं और एग्जीक्यूटर हैं वो सारे फारिग हो गए, तो पीटीआई तो कामयाब है। फिर मसला क्या है? फिर ठीक है, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों को कितना इम्तिहान में डाल सकेंगे। मैं तो आज उस बात पे जा रहा हूं जो आज 20 लोग छोड़ दिए गए हैं मिलिट्री कोर्ट से, और उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि आर्मी चीफ ने वो सजाएं माफ कर दी जिनको 1 साल की हुई थी। ठीक है। और ये स्टे भी पीटीआई और इनके वकला की तरफ से था सुप्रीम कोर्ट में, जो अब वो कल एक ने आके अदरीस साहब ने बयान भी दे दिया। अब कब होगा, अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ये है बड़ी दिलचस्पी, एक तरफ तहरीक चलाएंगे अपोजिशन वाले, दूसरी तरफ फौजी अदालतों का फैसला आ रहा होगा, फिर उसमें कौन कौन फंसेगा, क्या होगा देखने। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा, आप एक साइड पे देखें कितनी कामयाबी है। मियां शहबाज साहब सऊदी अरेबिया गए, 5 अरब रुपए का उनको पैकेज मिल गया, और वहां से वो उम्रे के बाद पैकेज लेके ईद के बाद यहाँ वापस आएंगे। यहाँ पे आपके अपने फड्डे चल रहे होंगे, तो उसके बाद 12 अप्रैल को आपने एक मीटिंग करनी है जिसमें ग्रैंड अलाइंस बन रहा है अपोजिशन का। तो एक जो पार्टी है या पार्टीज हैं वो मुल्क चलाना चाहती है, आप मुल्क रोकना चाहते हैं, तो बनेगा क्या? छोटे डॉलर लेके आ रही है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं अपोजिशन का और आपका ख्याल ये है कि मुल्क रुक जाना चाहिए। देखिए, इस तरह है जावेद साहब, मैं जब किसी चीज को देखता हूं तो अगर एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम, और ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम की बेसिस देखता हूं कि उसकी बेसिस क्या है। अगर आप उसकी बेसिस को ठीक नहीं करेंगे तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी इमारत खड़ी नहीं होगी, आपका इशू खत्म नहीं होगा।
आपकी बीमारी रिजॉल्व नहीं होगी, आपने उसकी मर्ज की तशखीस करके उसका इलाज करना है। अगर खुदा न खास्ता कोई रसूली है तो मेडिसिन से, पेन किलर से, पैरासिटामोल से कुछ नहीं होगा, एंटीबायोटिक से कुछ नहीं वैसे होगा। गवर्नमेंट की कामयाबी है या नहीं? देखिए मुझे नहीं पता, देखिए कामयाबी और नाकामी जो होता है ना, ये एंड रिजल्ट होता है, ये आपका आउटकम से पता चलता है। मैं बाद दफा इंसान कोई गलत डिसीजन भी ले लेता है। फरमाइएगा डॉक्टर साहब, ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके सेनेटर जाएंगे सेनेट में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए जावेद साहब, इस तरह है कि हम जाएंगे तो सही, जाएंगे सेनेट में जाएंगे, ठीक है। वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? अच्छा, अब वोट की बेसिस पे हमारा एक मौकफ है। ठीक, मौकफ ये है कि जो आर्टिकल 60 कहता है कि आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मुकम्मल, ठीक है। हाँ, उसके बाद कहता है इट शैल इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, और फिर इलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जब उसमें सारे लोग 96 मेंबर है तो 96 के 96 मेंबर, इक्का दुक्के के अलावा अगर कोई खुदा न खासा कोई मसला सारे सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन सारे सूबों की। अब आप मिसाल लें कि आपकी एक मेज है जिसके 4 पहिए, आपने एक उसका जो पैर है वो आपने आधा काटा हुआ है, क्या वो टेबल खड़ी रह सकी? लेकिन इलेक्शन तो आपने नहीं करवाया ना, जब नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं, हमने आप हल्फ ले ले मखसूस सीटों पे। एक मिनट अजय, क्या नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट्स के साथ वो हुए थे? क्या पंजाब में या क्या किसी जगह पे रिजर्व सीट के साथ हुए थे? तो अगर वहां नहीं होते, अगर बाकी जगह पे, तो आपको चाहिए था कि तस्लीम कर लेते। नहीं, हमने कभी उसके इनकार नहीं किया। हमने कहा जब हमारी वो आएंगी, क्या कह सकते हैं, सेशन आएगा तो हम ले लेंगे, उनसे ओथ भी ले लेंगे, कोई मसला कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब हर जगह पे बगैर इन क्या कह सकते हैं रिजर्व सीट्स के इलेक्शंस हुए, चाहे वो नेशनल असेंबली या हर जगह पे हुए, व्हाई नॉट केपी असेंबली? Why not KP असेंबली? क्या ये जो देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मखसूस सीटों के साथ हूं, लेकिन मैं बात बताता हूँ ना, नेशनल असेंबली में नहीं होता। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक सवाल उठता है, और मैं जो देख रहा हूं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को सुनते हुए देख रहा हूं कि पठान जो होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। मैं मरियम नवाज को सुनते हुए देख रहा हूं कि ये सारी चीजें, हालांकि सारे डोर केपी में नहीं बनते, पंजाब में भी बनते, बाकी जो भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि आप लोग केपी के साथ एक इस किस्म का रवैया कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इलेक्शन तो आपने करवाने थे ना, हमारे सीटों का फटा डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने उधर डिले किया है, इलेक्शन कमीशन ने, और वो भी उसने बगैर डेट दिए, उसने कहा इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम ये कर रहे हैं। मतलब वो किस तरीके से कर सकते हैं? सीटों का हल्फ होने देते, अगर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उधर भी करा लेते, जब बाकी जगहों पे उधर भी करा लेते। अभी आप अगर सेनेट के इलेक्शंस करा रहे हो विदाउट इवन वन प्रोविंस करने, तो फिर उस लिहाज से उधर क्यों नहीं करा सकते? आप वोट नहीं देंगे कल? मेरा नहीं ख्याल कि हमें वोट देना चाहिए। देंगे। मेरा ख्याल ये, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अगर वैसे पार्टी ने अभी फैसला किया, मीटिंग हुई ना, अगर मैं वोट देता हूं, सुन ले, अगर मैं वोट देता हूं, मैं इस गलत प्रोसेस को एंडोर्स करता हूं। मेरे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल नॉट बी फाइलिंग एनी कैंडिडेट। मेरे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट तो नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम उधर होंगे और एहतजाज करेंगे, शोर करेंगे। मेरे देखिए, मेरे सूबे के साथ ज्यादती हो, आप इलेक्शन नहीं होने देंगे, मेरे सूबे नहीं, इलेक्शन वो लोग वैसे भी करा लेंगे, उनके लिए क्या मुश्किल है? हर गलत काम करा लिया तो वो ये भी करा लेंगे।